ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में हम पढ़ रहे हैं कि बाबा ने विभिन्न व्यक्ति और विशिष्ट व्यक्तियों को ओम राधे जी द्वारा पत्र भिजवाए। इसमें आज हम पढ़ेंगे राजाओं महाराजाओं आदि को पत्र और लॉर्ड वॉइस तथा लॉर्ड हैलिफैक्स को भेजे गए पत्र का सारांश। अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे इसकी लिंक दी हुई है, आप इस पे जाके ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे मम्मा ने लिखी हुई राजाओं महाराजाओं आदि को पत्र तथा ईश्वरीय साहित्य। इस प्रकार बाबा सभी को ईश्वरीय ज्ञान द्वारा लाभान्वित करने का प्रयत्न निरंतर करते रहते। उन्होंने जामनगर, जोधपुर, मंडी आदि के महाराजाओं को भी पत्र अर्थात ये पत्र फरवरी और मार्च 1944 को भेजे गए थे, लिखवाए और उन्हें ईश्वरीय ज्ञान से संबंधित चित्र भी भिजवाए, साहित्य भी भिजवाया तथा इस ईश्वरीय विद्यालय में आकर एक सप्ताह तक इसे स्पष्ट रीति से समझने के लिए निमंत्रण भी दिया। सभी के यहाँ से साहित्य तथा निमंत्रण के पहुँच के पत्र भी आए, परंतु कोटि कोटि मनुष्यों में से कोई विरला ही तो इस ईश्वरीय ज्ञान से लाभ उठाता है। बाकी सब तो आश्चर्यवंत होकर इसे पढ़ते और सुनते हैं। ये वाक्य तो श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट आए हैं। बाबा ने तो ओम राधे जी द्वारा विभिन्न चेंबर ऑफ कॉमर्स को पारसी, ईसाई आदि आदि सभी धर्मों की सभाओं को भी पत्र भिजवाए। विदेशों में भी विशिष्ट व्यक्तियों को बाबा ने ईश्वरीय निमंत्रण तथा साहित्य भेजा और उनसे उत्तर भी आए, परंतु उन अभागों ने यह नहीं पहचाना कि यह तो सभी आत्माओं के परमपिता ने हमें स्वयं को जानने और विश्व का स्वराज्य पाने के लिए अलौकिक निमंत्रण दिया है। विदेश में बाबा ने विशिष्ट व्यक्तियों को पत्र में जो कुछ लिखा उसका नमूना निम्नलिखित पत्रों में मिल जाता है। लॉर्ड वॉइस तथा लॉर्ड हैलिफैक्स को भेजे गए पत्र का सारांश। प्रिय आत्मन, हम आपको इस पत्र के साथ जो अनमोल ईश्वरीय साहित्य भेज रहे हैं उसके अध्ययन से आप जान सकते हैं कि अब परमपिता परमात्मा एक साधारण मनुष्य के तन में अवतरित हुए हैं, जिसका नाम उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा रखा है। उस द्वारा वह 5000 वर्ष पूर्व की तरह विश्व को विकारों के पंजे से छुड़ाने का तथा सतयुगी संपन्न सृष्टि की पुनः स्थापना का कर्तव्य कर रहे हैं। इधर गीता युग की पुनरावृत्ति हो रही है और उधर एटॉमिक लड़ाई द्वारा निकट भविष्य में महाभारत प्रसिद्ध वृत्तांत दोहराया जाएगा। आप यदि ध्यान से इस ईश्वरीय साहित्य का अध्ययन करेंगे तो आपको विश्व के इतिहास के आदि मध्य अंत का ज्ञान हो जाएगा। वर्तमान काल का भी यथार्थ बोध हो जाएगा और संभवतः आप अपने धर्म पिता का साक्षात्कार भी कर सकेंगे। आपको मालूम रहे कि यह सृष्टि एक अनादि ड्रामा है जो कि हर 5000 वर्षों के बाद पुनरावृत्त होता है। आप भी इस विराट ड्रामा में एक एक्टर है। मैं आपको निमंत्रण देती हूँ कि आप इस अनमोल अविनाशी ज्ञान को बिना कौड़ी खर्चे आकर स्पष्ट रीति से प्राप्त कीजिए। इसी प्रकार के पत्र सिंध के गवर्नर, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को और कराची के मेयर आदि आदि को भी साहित्य सहित भेजे गए थे। सिंध सरकार के विविध राजनीतिक विभाग अर्थात पॉलिटिकल
मिसलेनियस डिपार्टमेंट तथा अन्य विभागों के सचिवों को भी ऐसे पत्र लिखे गए थे। उन पत्रों के साथ महाभारी महाभारत लड़ाई नाम की एक पुस्तक तथा सृष्टि रूपी चक्र का चित्र भी भेजा गया था। भारत के वाइसराय तथा इंग्लैंड के राजा और रानी के नाम पत्र। भारत के वाइसराय लॉर्ड वेवल तथा उनकी पत्नी को भी साहित्य भेजा गया था। लॉर्ड वेवल की पत्नी ने लिखा कि मुझे आपका पत्र मिला, आपकी शुभचिंता के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार वॉशिंगटन में ब्रिटिश राजदूत को तथा देश विदेश के अन्य राजदूतों को भी सृष्टि चक्र का आदि मध्य अंत अंकित करने वाला चक्राकार चित्र और आने वाली महाभारी महाभारत लड़ाई के बारे में प्रकाश डालने वाली पुस्तक ईश्वरीय निमंत्रण सहित भेजी गई। दिनांक 2 मई 1947 को, जबकि भारत का राजनीतिक बंटवारा नहीं हुआ था, तब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ को तथा किंग जॉर्ज सप्तम को पत्र भेजे गए और उनके साथ सतयुग से लेकर कलयुग के अंत और संगम युग के इतिहास को दर्शाने वाला कल्प वृक्ष का चित्र भी संलग्न किया गया। इस पत्र में उन्हें लिखा गया, किंग जॉर्ज के रूप में प्रियात्मन, आपको मालूम होना चाहिए कि यह सृष्टि एक अनादि नाटक है जो कि हर 5000 वर्ष के बाद पुनरावृत्त होता है। आप भी इस वृहद हद नाटक के एक एक्टर हैं। क्या आप जानते हैं कि 5000 वर्ष पहले भी आपने इस तरह इंग्लैंड के राजा के रूप में इसी नाम तथा इसी शारीरिक आकृति से पाठ बजाया था और 5000 वर्ष के बाद फिर आप अपना यह पाठ दोहराएंगे। इस अनादि ड्रामा में वर्तमान समय कलयुग के अंत और सतयुग के आदि का संगम समय है। अब विश्व में कोई भी विकृत धर्म जैसे कि हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, बुद्ध धर्म, ईसाई धर्म नहीं रहेगा, बल्कि अब सतयुग आएगा जिसमें कि सबका केवल एक ही सच्चा दैवी धर्म अर्थात पवित्रता रूप धर्म होगा। भले ही आज ईसाई राष्ट्र यह समझे बैठे हैं कि एटम बमों आदि द्वारा वे विश्व का राज्य प्राप्त कर लेंगे, परंतु वास्तव में यह उनके मन की वृथा कल्पना है। वास्तव में इन बमों तथा मुसलों द्वारा उनका महाविनाश होगा। विश्व का सतयुगी दैवी स्वराज्य तो श्री कृष्ण ही के हाथ में आएगा। क्या आपको मालूम है कि आपके इलाके में, भारत देश में प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती द्वारा 5000 वर्ष पहले की तरह सतयुग की पुनः स्थापना का दिव्य कार्य चल रहा है? गुप्त रूप में होने के कारण उन पर प्रांतीय तथा आपकी विदेशी सरकार द्वारा अत्याचार हुए हैं। आप जिनके शासन काल में परमपिता परमात्मा का अवतरण हुआ है, उस परमपिता के स्वरूप के बारे में अपरिचित है। आपको मालूम रहे कि परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के साधारण मानवी तन में अवतरित हो चुके हैं और उन्होंने राजसूय अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ की पुनः स्थापना की है, जिसकी दिव्य शक्ति के परिणाम स्वरूप विश्व के अनेक धर्मों से होने वाला कलह कुछ ही समय के बाद मिट जाएगा। अंग्रेज सरकार ने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग को स्वराज्य देने की बात चलाकर फूट के बीज बो दिए हैं और स्वयं एक ओर खड़े होकर उन द्वारा एक दूसरे को जलाने का तमाशा देखने की चाल चली है। उनका भी दोष नहीं है, क्योंकि वे भी 5000 वर्ष पहले की तरह अपना पाठ पुनरावृत्त कर रहे हैं। भविष्य में
जो महाविनाश आएगा उसमें पाश्चात्य राष्ट्रों के साथ यहाँ भारत में कलह करने वालों का भी विनाश होना अवश्यंभावी है। उसके बाद पृथ्वी पर संपूर्ण पवित्रता, सुख और शांति संपन्न दैवी स्वराज्य प्रकट होगा। हम आपको कुछ साहित्य भेज रहे हैं जिसमें स्पष्ट रूप से इन रहस्यों को खोला गया है। देखिए तो किंग जॉर्ज तथा क्वीन एलिजाबेथ को सुनहरे कागज़ पर सुनहरी अक्षरों में चित्रों सहित अलग अलग भेजा गया यह पत्र कितना स्पष्ट है, परंतु फिर भी तो राज्य के नशे में चूर उन दोनों ने प्रभु को जानने की चेष्टा नहीं की। इसके आगे की कड़ी में हम देखेंगे मोहम्मद अली जिन्ना, प्रेसिडेंट ट्रूमैन तथा नेपाल और उदयपुर के महाराजा आदि आदि को पत्र और देश विदेश के पुस्तकालयों में ईश्वरीय निमंत्रण तथा साहित्य। ये पढ़ने और जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।